हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हस्टिंगस। पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंगस ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। भारत में जो सिविल सेवा है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। भारत में रेलवे की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया के श्रेय हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835 में। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? लॉर्ड इरविन के काल में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? लॉर्ड लिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? लॉर्ड वेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। असहयोग आंदोलन को शुरू किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उसने बहुत से प्रतिबंध हटा दिए थे प्रेस से। नरबली प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। दास प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। भारत में जनगणना की शुरुआत की थी लॉर्ड मेयो ने। नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय और द्वितीय किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। संविधान सभा की प्रथम बैठक किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेवेल के समय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1920 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था लॉर्ड रिपन के काल में। सती प्रथा का 1829 में अंत किया गया था और ठगी प्रथा का 1830 में किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जनरल डायर ने जो है वो गोली चलाने का आदेश दिया था 1913 में। पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी लॉर्ड लिथगो के द्वारा। भारत में डाक की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में रेलवे की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य के द्वारा। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? शार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। और शार्क के सदस्य देश कितने हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 8वां देश है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर।
विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अबरक निकाला जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बना था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी, और सी की कमी से होता है सकरवी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसमें। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के के कारण। विटामिन ई की कमी के कौन सा रोग होता है? बाजपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। So these are the important questions which are generally asked in every competitive exam. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।